Hello students, कैसे हैं आप लोग? Welcome to this session. My name is Dr. Kavita Rawat, your English teacher from ICT Virtual Classroom. Today we will continue our previous topic in grammar, that is verb. तो बच्चों हम वर्ब कर रहे थे, हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कर रहे थे, उसमें हमने नाउन कर लिया है, प्रोनाउन कर लिया है, एडजेक्टिव कर लिया है. अभी हम जो है प्रोनाउन कर रहे हैं, उसको हम कंटिन्यू करेंगे. तो वर्ब क्या होते हैं बच्चों? कोई भी आप एक्शन कर रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, उसको हम कहते हैं वर्ब. जैसे आप यहाँ पिक्चर में भी देख सकते हैं, जो भी बच्चे काम कर रहे हैं, चाहे डांसिंग कर रहे हैं, चाहे रनिंग कर रहे हैं, प्लेइंग कर रहे हैं, कोई भी आपकी एक्टिविटी होती है, एक्शन जिससे दिखाई देता है वो उसको क्या कहते हैं बच्चों? वर्ब. तो वर्ब हमें दो चीजें बताता है, एक तो एक्शन और दूसरा हमने यस्टरडे भी डिस्कस कि स्टेट. तो स्टेट कौन बताता है? जो हमारे ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं या हमारे उनको क्या बोलते हैं बच्चों? हेल्पिंग वर्ब. वो हमें स्टेट बताते हैं और जो मेन वर्ब है वो हमें एक्शन बताते हैं. चाहे आप प्लेइंग कर रहे हैं, जैसे अभी मैंने बताया, रनिंग है, रीडिंग है, लाफिंग है, सब जो है हमें मेन वर्ब बताते हैं. तो मेन वर्ब को हम दे कैन कैसे स्टैंड कर सकते हैं? अलोन, बट दे कैन नॉट स्टैंड अलोन. तो ऑक्सिलरी वर्ब को अगर हम बोलेंगे ही इज या दे आर, कोई मीनिंग निकल रहा है बच्चों? नहीं निकल रहा है. तो दे कैन नॉट स्टैंड अलोन बट दे कैन स्टैंड अलोन. क्लियर? कहीं पे आपकी समझ में नहीं आ रहा है तो आप जो है वर्ब, जैसे हमने ये भी डिस्कस, अभी आप जो है टेंसेस करेंगे तो भी आपको जो है वर्ब की फॉर्म्स, डिफरेंट फॉर्म्स यूज करनी है. कैसे यूज? जब तक कि आपको पता ना हो कि टेंस में सब्जेक्ट वर्ब क्या है या ऑब्जेक्ट क्या है. क्लियर? तो मेन वर्ब, जैसे अभी मैंने आपको बताया है कि मेन वर्ब रन है, प्ले है, रीड है, जंप है, ये क्या बताते हैं? शोज द एक्शन ऑफ और एक्टिविटी ऑफ द. तो आपका सब्जेक्ट है उसकी एंड अलोन. बट जो ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं और यू कैन से उनको हम क्या, इज एम आर, दे कैन क्या बताते हैं? दे गिव मोर मीनिंग टू मेन वर्ब. दे मेन वर्ब से पहले इनको यूज किया जाता है. दे कैन नॉट स्टैंड अलोन. तो ये हम डिटेल में कल पढ़ चुके हैं. आज हम थोड़ा सा जो है रिवीजन करते हैं, देन वी विल कंटिन्यू द टॉपिक. व्हाट ए पर्सन. अब वर्ब हमें क्या बताता है? अगर हमें पता चले कि सेंटेंस में वर्ब क्या है, तो कौन कौन से क्वेश्चंस आपके माइंड में आ सकते हैं? ए वर्ब टेल अस व्हाट ए पर्सन और थिंग डस, क्या वो करता है. जैसे यहाँ पे क्या लिखा है? रमीता सिंग्स. रमीता क्या करती है? रमीता गाना गाती है. क्लियर? सिमिलरली व्हाट इज डन टू ए पर्सन, किसी पर्सन के साथ क्या हुआ है. और थिंग, जैसे द चेयर, चेयर क्या एक थिंग है, द चेयर इज ब्रोकन. तो चेयर कैसी है? ब्रोकन है. मोहन को क्या हुआ है? उसको पनिशमेंट है, पनिश्ड है. थर्ड क्या हमें पता चलता है वर्ब से? व्हाट ए पर्सन और थिंग इज, क्या है वो. जैसे डॉग है, डॉग की स्टेट क्या है? वो डेड है. ग्लास कैसा है? वो ब्रिटल है. तो ये सारे हमें क्या पता चल रहे हैं? एक्शन वर्ब. फ्यू वर्ड्स एक्शन वर्ब्स आर गिवन हियर. तो इससे भी आपको पता चल रहा है कि ये सारे क्या है? हमारे एक्शन वर्ब हैं. एक्शन से पता चल रहा है आपके कि कोई भी वर्ड जो है हमें एक्शन बताता है. सब्जेक्ट का एक्शन क्या है, उन्हें हम बोलते हैं एक्शन वर्ब. क्लियर? नेक्स्ट नाउ अब हम जो है डेफिनेशन पढ़ेंगे. इससे हमने जो है थोड़े पॉइंट्स हमने पढ़े थे कि वर्ब क्या होता है. अब हम कम टू द डेफिनेशन. दैट इज अ वर्ब इज अ वर्ड और ए कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स दैट इंडिकेट्स एक्शन और ए स्टेट. तो हमने अभी क्या पढ़ा था बच्चों? दो वर्ड्स हमने पढ़े थे, एक्शन और स्टेट. अभी आपको क्लियर हो गया होगा कि एक्शन कौन बताता है? मेन वर्ब. स्टेट कौन बताता है? ऑक्सिलरी वर्ब. So a verb is the part of a sentence that tells us what the subject performs. Subject क्या perform करता है, ये हमें कौन बताता है? Verb. Clear? तो यहाँ पे few examples जो है हमने yesterday भी discussed, और मैंने आपको ये भी बताया था कि किसी भी जो है verbs are very important part of sentences. A sentence cannot work without an action verb. कि कोई भी सेंटेंस जो है तब तक कंप्लीट नहीं कह सकते हैं आप जब तक इसमें एक्शन वर्ब नहीं. जैसे मैंने यहाँ पे बताया था, अगर हम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को लिख देंगे और उसमें एक्शन वर्ब को इंसर्ट नहीं करेंगे तो इसका कोई मीनिंग नहीं है. जैसे मैंने बोला राम फुटबॉल, तो इसमें एक्शन वर्ब नहीं है कि राम और फुटबॉल दो मैं वर्ड बोल रही हूँ, बीच का नहीं बोल रही हूँ. तो हम क्या बनेगा? ये राम प्लेस फुटबॉल. तो जब हमने यहाँ पे एक्शन वर्ड को इंसर्ट करा तो ये क्या बन गया? आपका कंप्लीट सेंटेंस. किसी भी सेंटेंस में क्या होता है, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है? वर्ब, एक्शन वर्ब, और थर्ड क्या होता है उसमें? ऑब्जेक्ट. जैसे मैंने एक और एग्जांपल बताया था, सीता सिंग्स अ सॉन्ग. सीता क्या करती है? सीता सिंग्स करती है, गाना गाती है. तो सिंग्स क्या है? आपका एक्शन वर्ब. क्लियर?
नेक्स्ट मैंने आपको बताया था टेस्ट है, स्मेल, हियर, सी, रन, वॉक, ये सारे वर्ड्स क्या है आपके एक्शन वर्ब हैं आपके। नेक्स्ट हमने कल बताया था, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब क्या होते हैं। तो ट्रांजिटिव वर्ब क्या होते हैं बच्चों? ए वर्ब विच रिक्वायर्स एन ऑब्जेक्ट। अगर किसी भी सेंटेंस में अगर एक्शन वर्ड है या एक्शन वर्ब कह सकते हैं आप, उसको मेन वर्ब है और ऑब्जेक्ट है, तो हम उसे क्या बोलेंगे? ट्रांजिटिव वर्ब। अगर उसमें डज नॉट रिक्वायर्स एन ऑब्जेक्ट, अगर उसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता है और उसका सेंटेंस इट मेक्स इट सेल्फ गुड सेंस, देन इट इज कॉल्ड इनट्रांजिटिव वर्ब। फॉर्मूला क्या है बच्चों? सब्जेक्ट, एक्शन वर्ड या मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, तो क्या कहलाएंगे वो? ट्रांजिटिव वर्ब। अगर उसमें हमारा खाली मेन वर्ब होगा तो क्या कहलाएंगे? सब्जेक्ट एंड मेन वर्ब, देन इट इज कॉल्ड इनट्रांजिटिव वर्ब। द मैन डाइड, तो ये इसमें अपने आप जो है ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, नो नीड ऑफ इट, ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है और इसको जो है कंप्लीट सेंस निकलता है। दैट इज व्हाई इट इज इंट्रांजिटिव। शी स्माइल्स, द सन शाइन्स, द गर्ल स्माइल। सिमिलरली हमने यहाँ पे एक पिक्चर के थ्रू आपको बताने की कोशिश करी थी कि जो लड़की है ये क्या करी है, आप नाम भी ले सकते हैं इसका, मीता, मीना, कुछ भी बोल सकते हैं आप, मीना। तो यहाँ पे क्या करी है? प्लेड द पियानो। क्लियर? तो यहाँ पे ये क्या आपका सब्जेक्ट है और ये क्या है? आपका ऑब्जेक्ट है। और इसके बीच में हम क्या लिखा है हमने यहाँ पे? ट्रांजिटिव वर्ब, एक्शन वर्ब। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट भी है आपका, सब्जेक्ट भी है और ट्रांजिटिव वर्ब भी है। तो इसको क्या बोलेंगे हम? ट्रांजिटिव वर्ब, क्योंकि यहाँ पे क्या है? एक्शन वर्ड है और एक्शन वर्ड के बाद क्या है आपका? ऑब्जेक्ट। क्लियर? सिमिलरली ये वाले एग्जांपल में क्या है बच्चों? इन दिस एग्जांपल जैक इज रीडिंग, तो ये क्या है? इनट्रांजिटिव वर्ब, क्योंकि हमने क्या ऑब्जेक्ट नहीं लिया है, कंप्लीट चल रहा है सेंटेंस से गुड सेंस itself, that is why it is intransitive। तो आप लोगों को आई होप इट इज क्लियर टू यू कि ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव में व्हाट इज द डिफरेंस। डिफरेंस सिर्फ इतना है कि ट्रांजिटिव वर्ब रिक्वायर्स एन ऑब्जेक्ट आफ्टर इट टू कंप्लीट इट्स सेंस, और इनट्रांजिटिव वर्ब में क्या होता है? डज नॉट रिक्वायर्स एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट इट्स सेंस बट मेक्स गुड सेंसेस सेल्फ। क्लियर हो गया बच्चों? अगर कोई क्वेश्चन पुट करना है आप लोग पूछ सकते हैं। अब हम करेंगे यहाँ पे एक एक्सरसाइज करेंगे जिसमें आपको बताना है ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब। के बाद एक्सरसाइज करेंगे, उससे पहले कुछ रूल्स हम पढ़ते हैं कि किस तरह से सब्जेक्ट के साथ अगर हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को कैसे यूज करते हैं। ठीक है? अगर किसी भी सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट होते हैं, तो दो ऑब्जेक्ट कैसे होते हैं? एक डायरेक्ट होता है कि मैं एक डायरेक्ट बात कर रही हूँ आपसे, और एक होता है मैं इनडायरेक्ट बात कर रही हूँ, जैसे शी गेव मी एन एप्पल। क्लियर? तो शी गेव मी एन एप्पल, एक होता है शी गेव एन एप्पल, सीधा बोल दिया कि ऑब्जेक्ट ले लिया मैंने। क्लियर? एक होता है कि मैं इनडायरेक्टली कह रही हूँ शी गेव मी एन एप्पल, या टीचर गिव अस वो टोल्ड अस अ स्टोरी। तो यहाँ पे क्या है बच्चों? शी गेव मी एन एप्पल, तो एप्पल क्या हो गया? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, और मी क्या हो गया? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। अगर यहाँ पे मी नहीं होता और डायरेक्ट होता है शी गेव एन एप्पल, तो क्या होता है बच्चों? वो एक ही उसमें ऑब्जेक्ट होता है और डायरेक्ट जो है मैं बोल रही हूँ कि उसने एक एप्पल दिया। अब मैं कह रही हूँ उसने मुझे एक एप्पल दिया, तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को कैसे यूज करते हैं या कैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे इन अ सेंटेंस? तो ट्रांजिटिव वर्ब गिव, आस्क, ऑफर, टेल, गिव, आस्क, ऑफर, टेल अस, टू ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज बिफोर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और ये आपको ध्यान में रखना है कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमेशा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के आगे होगा, आफ्टर नहीं यूज करेंगे। ये नहीं बोलेंगे हम शी गेव एन एप्पल मी। क्लियर बच्चों? तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहाँ आएगा? बिफोर, बिफोर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले आपको उसको यूज करना है। क्लियर? शी गेव, अब गेव क्या है आपका? वर्ब, देना, एक्शन दिख रहा है उसमें आपको। मी क्या हो गया? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और एन एप्पल क्या होगा आपका? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्लियर? तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले हमने क्या यूज करा? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्लियर? द टीचर टोल्ड,
ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है आपका। अ स्टोरी, द टीचर टोल्ड अ स्टोरी। अगर मैं बोलूंगी द टीचर टोल्ड अ स्टोरी, क्या हो जाएगा बच्चों? खाली इसमें एक ही ऑब्जेक्ट होगा, बट इस सेंटेंस में आपके क्या है, दो ऑब्जेक्ट हैं, अस और अ स्टोरी। आई ऑफर्ड हिम सम मनी, ही promised us a holiday. Clear? She asked me its price. Will you make me a cup of tea? Will you make a cup of tea? हो जाएगा आपका, एक ऑब्जेक्ट होगा। अगर मैं बोलूंगी will you make me a cup of tea, क्या हो जाएगा? इसमें दो ऑब्जेक्ट होंगे, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। Can you get me a dozen of eggs? तो हमने देखा यहाँ पे ये वाले क्या है, हमारे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हैं। क्लियर? ये सारे क्या है, आपके इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हैं, और ये क्या है आपके इनडायरेक्ट डायरेक्ट। ये है इनडायरेक्ट और ये क्या है हमारे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। बस आपको क्या है, लर्न करना है कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज यूज्ड बिफोर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो जैसे आपने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले यूज किया है, ये क्या है, हमारे सब्जेक्ट है, ये हमारे एक्शन वर्ब्स हैं। जितने भी जो है वर्ब हैं, कोई भी काम करते हैं, वो क्या कहलाते हैं, आपके वर्ब कहलाते हैं। ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है एंड दिस इज योर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। दिस इज योर रूल 1। नेक्स्ट है बच्चों कि फॉर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्रपोजिशन टू और फोर। फॉर जो दो हमारे प्रपोजिशन है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले आएगा, और प्रपोजिशन और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अभी पहले रूल में हमने क्या पढ़ा था बच्चों, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को यूज करते हैं, बट अगर आप कोई प्रपोजिशन यूज करेंगे तो उसको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले आएगा और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में आएगा। कैसे बच्चों? लेट्स सी द एग्जांपल। तो यहाँ पे मैंने आपको शो भी किया है कि प्रपोजिशन है, इनडायरेक्ट है और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। पहले वाले रूल में क्या था बच्चों, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट था, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट था, राइट? तो डायरेक्ट से पहले हमने इनडायरेक्ट यूज करा, बट अगर आप प्रपोजिशन यूज करेंगे तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले आएगा और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में आएगा। लेट्स सी द एग्जांपल। शी गेव, अब गेव क्या है आपका वर्ब, एन एप्पल। अब हमने डायरेक्ट बोला टू मी, क्या बोला हमने यहाँ पे, टू, तो टू क्या है आपका प्रपोजिशन। तो यहाँ पे हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले आएगा और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में आएगा। हम ये नहीं बोलेंगे कि शी गेव टू मी एन एप्पल, क्लियर? तो वो क्या होगा आपका, रॉन्ग होगा। हम सिंपल सा क्या बोल सकते हैं, शी गेव मी एन एप्पल। तब हमारा क्या आएगा, शी गेव मी एन एप्पल। यहाँ पे लिख के आपको क्लियर करते हैं जो भी डाउट्स आ रहे होंगे आपके माइंड में। अगर इस सेंटेंस को मैं लिखूंगी यहाँ पे, शी गेव मी पहले आ जाएगा बच्चों, इनडायरेक्ट हो जाएगा मी एन एप्पल। ये क्या हमारा डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो गया और ये हो गया हमारा डायरेक्ट। ये इनडायरेक्ट है और ये डायरेक्ट है। बट अगर हम प्रपोजिशंस को यूज करेंगे टू और फॉर को, तो क्या हो जाएगा, डायरेक्ट पहले आ जाएगा और इनडायरेक्ट बाद में आ जाएगा। ठीक है बच्चों, ये आपको डिफरेंस पता होना चाहिए, यू शुड नो, क्योंकि बच्चे हमेशा कंफ्यूज करते हैं, इसीलिए मैंने आपको क्लियर कराया है। अगर प्रपोजिशन यूज नहीं करेंगे तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले आएगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में आएगा। अगर हम जो है प्रपोजिशन और फॉर को यूज करेंगे तो प्रपोजिशन से पहले हमारा क्या आएगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और आफ्टर क्या आएगा आपका, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये क्या है आपका, बिफोर, सॉरी ये बिफोर हो गया, और ये क्या हो गया आपका, आफ्टर। आफ्टर प्रपोजिशन, बिफोर प्रपोजिशन। क्लियर? पहले और बाद में प्रपोजिशन से। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है बच्चों आपका, ये क्या है आपका प्रपोजिशन। ठीक है, बिफोर, आफ्टर। द टीचर टोल्ड, वर्ब हो गया आपका, और स्टोरी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, टू
अस, हमें जो है टीचर ने क्या सुनाई, स्टोरी सुनाई। आई ऑफर्ड, मैंने ऑफर करी कुछ पैसे, किसको, टू हिम। तो टू फॉर क्या है यहाँ पे, हमारी प्रपोजिशन है, क्लियर। ही प्रोमिस्ड अ हॉलीडे, क्या प्रॉमिस करा, ही प्रोमिस्ड अ हॉलीडे टू अस। ये हमारे वर्ब है, ये हमारे प्रोपोजिशन है, और ये हमारे ऑब्जेक्ट है। तो अभी आई थिंक, आई होप इट इज क्लियर टू यू कि कहाँ पे हमें, कब हमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले यूज करना है या डायरेक्ट ऑब्जेक्ट सेंटेंस के बाद में यूज करना है। आई होप इट इज क्लियर टू यू। प्रपोजिशन को यूज करेंगे तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले आएगा, इनडायरेक्ट बाद में आएगा। अगर प्रपोजिशन को यूज नहीं करें और दो ऑब्जेक्ट को आपको यूज करना है तो वो कैसे यूज करेंगे, पहले इनडायरेक्ट आएगा और देन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, क्लियर। शी आस्क्ड इट्स प्राइस टू मी, विल यू मेक, जो पहले वाले सेंटेंस है उन्हीं को हमने यहाँ पे बनाए कि किस तरह से प्रपोजिशंस अगर आप यूज करेंगे तो कैसे सेंटेंस चेंज हो जाएगा, क्लियर। He asked its price to me. Will you make a cup of tea for me? Can you get a dozen of eggs for me? तो इस तरह से अगर प्रपोजिशन को आप यूज करेंगे सेंटेंस में और दो आपके ऑब्जेक्ट हैं तो किस तरह से हमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बिफोर द प्रपोजिशन यूज करना और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमें प्रपोजिशन से के बाद में यूज करना है। तो यहाँ पे आई होप कि आपकी समझ में आ गया होगा कि अगर मैं यहाँ पे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले यूज करूंगी, डायरेक्ट क्योंकि यहाँ पे हमने प्रपोजिशन यूज नहीं करे हैं। शी गेव मी एन एप्पल, अगर मैं बोलूंगी शी गेव एन एप्पल टू मी, क्लियर। तो हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखेंगे और फिर प्रपोजिशन और फिर उसके बाद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अगर मैं सीधा सीधा बोलूंगी शी गेव मी एन एप्पल, क्लियर। नेक्स्ट है ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। अभी आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि ट्रांजिटिव क्या होते हैं और इंट्रांजिटिव क्या होते हैं। इंट्रांजिटिव होते हैं जहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट्स को हम यूज नहीं करते हैं, बट ट्रांजिटिव में हम ऑब्जेक्ट्स को यूज करते हैं तो दैट कि उसका जो है मीनिंग जो है कंप्लीट सेंस है सेंटेंस का। बट यहाँ पे इटसेल्फ जो है इट मेक्स इट सेंस। जैसे द हॉर्स वॉक्स, इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है कि घोड़ा क्या करता है, चलता है। तो सिंपल सा है, अपना मीनिंग जो है इसमें गुड सेंस आ रहा है सेंटेंस में। द बेल रैंग, तो हमें पता है कि घंटी क्या है, बजी। द अर्थ मूव्स, अर्थ क्या करती है, घूमती है, क्लियर। द ट्रेन स्टॉप सडनली, यहाँ पे भी क्या है कि ट्रेन क्या भी स्टॉप सडनली, क्लियर। I walk my horse every day. The peon rang the bell. He moves the table. Table क्या है आपका, ऑब्जेक्ट। द ड्राइवर स्टॉप द ट्रेन, क्लियर। तो यहाँ पे ये क्या है, ट्रांजिटिव है और ये क्या है, हमारे इंट्रांजिटिव है। ऑब्जेक्ट यहाँ पे हमने यूज करा है टू मेक इट मीनिंग और जो है अच्छा सेंस लाने के लिए, गुड सेंस के लिए। बट इन दिस सेंटेंस कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, द सेंटेंस इटसेल्फ मेक इट गुड सेंस, क्लियर। तो बच्चों को कोई क्वेश्चन पुट करना है तो आप लोग पूछ सकते हैं। इस तरह से हम किसी भी सेंटेंस में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को कैसे यूज करते हैं। अभी यहाँ पे बच्चों एक एक्सरसाइज है, पिक आउट द ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव वर्ब इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। अब यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस दे रखे हैं और उसमें से आपको ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव बताना है। तो ट्रांजिटिव क्या होते हैं बच्चों, अभी आपको क्लियर हो गया है कि ट्रांजिटिव में हम ऑब्जेक्ट को यूज करते हैं, इनट्रांजिटिव में कोई ऑब्जेक्ट को यूज नहीं करते। सीता डांसेस, अब यहाँ पे किस क्या है बच्चों, सीता डांसेस। तो सीता क्या है आपका, सीता सब्जेक्ट हो गया और डांसेस क्या है आपका वर्ब, ठीक है। सीता डांसेस, तो दो ही चीजें, सब्जेक्ट है हमारा और वर्ब है, एक्शन वर्ब। तो ये क्या कहलाएगा हमारा इनट्रांजिटिव के सेंटेंस में ही इट मेक अ गुड सेंस इटसेल्फ। अपने आप में जो है एक सेंस बन रहा है कि सीता क्या करती है, डांस करती है। तो सीता डांसेस क्या हो गया आपका इनट्रांजिटिव वर्ब, क्लियर। तो ये क्या है आपका, सीता क्या है, एक मैं आपको करके दिखाती हूँ। सीता इज योर सब्जेक्ट और डांसेस क्या है आपका एक्शन वर्ब, या आप कह सकते हैं ट्रांजिटिव वर्ब।
ट्रांजिटिव वर्ब या आप क्या कह सकते हैं, एक्शन वर्ब। क्लियर? तो सीता क्या है, सब्जेक्ट, ट्रांजिटिव वर्ब है, कुछ ऑब्जेक्ट है, कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो दैट इज व्हाई दिस सेंटेंस इज योर इन ट्रांजिटिव। क्या है यहाँ, इन ट्रांजिटिव। क्या है ये, इन ट्रांजिटिव। सीता क्या है आपका सब्जेक्ट, और ये क्या है आपका एक्शन वर्ब या इंट्रांजिटिव वर्ब या इंट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं। नेक्स्ट है सेंटेंस क्या है आपका, राम थ्रू अ बॉल। तो इसमें क्या है बच्चों आपका, राम क्या है सब्जेक्ट, थ्रू क्या है आपका सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, थ्रू ट्रांजिटिव या आप एक्शन वर्ब कह सकते हैं, या मेन वर्ब है आपका, एक्शन वर्ब, मेन वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब। दूसरा क्या है यहाँ पे, बॉल। तीनों चीजें यहाँ पे सब्जेक्ट है, मेन वर्ब है, और थर्ड क्या है आपका ऑब्जेक्ट। तो जिस सेंटेंस में आपका ऑब्जेक्ट भी होगा, सब्जेक्ट भी होगा और मेन वर्ब भी होगा, उसे क्या बोलेंगे हम, ट्रांजिटिव वर्ब। क्लियर? तो ये दो सेंटेंस में हमने जो है, जो भी आपके डाउट्स होंगे हमने क्लियर करे हैं। अगर कहीं पे समझ में नहीं आए हैं तो आप लोग पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है आई राइट अ लेटर। तो इसमें भी क्या है बच्चों, आई सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, तो ये क्या कहलाएगा आपका ट्रांजिटिव। तो राइट क्या है आपका ट्रांजिटिव वर्ब। सीता राइट्स, तो सीता राइट्स, इसमें क्या है, कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, सिर्फ क्या है हमारे यहाँ पे सब्जेक्ट है। तो ये क्या है आपका मेन वर्ब है या एक्शन वर्ब, नो ऑब्जेक्ट इज देयर, ये क्या कहलाएगा आपका इंट्रांजिटिव। तो अभी मेरे ख्याल से अभी सारे बच्चों को क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पे जो है अगर ऑब्जेक्ट है तो क्या कहलाएंगे वो ट्रांजिटिव, अगर ऑब्जेक्ट नहीं यूज करें तो इंट्रांजिटिव। ठीक है, राम प्लेज। अब राम क्या है आपका सब्जेक्ट, प्लेज इज योर वर्ब, दैट इज व्हाई इट इज इंट्रांजिटिव वर्ब। टेस्टेड द फूड, आई टेस्टेड द फूड, तो आई क्या है आपका सब्जेक्ट, इस तरह से आप लिखेंगे तो एकदम आपको क्लियर हो जाएगा। और एस, और ये क्या है आपका वर्ब, और ये क्या है आपका ऑब्जेक्ट, तो ये क्या कहलाएगा आपका ट्रांजिटिव। अभी आपने देखा होगा जितने भी एग्जांपल्स करें जहाँ पे आपका सब्जेक्ट है और आपका मेन वर्ब है तो वो क्या कहलाते हैं बच्चों, इंट्रांजिटिव। जहाँ पे जिन सेंटेंसेस में राम आपका सब्जेक्ट भी है और वर्ब भी है वो क्या कहलाते हैं आपके, सब्जेक्ट है वर्ब है वो कहलाएंगे आपके इंट्रांजिटिव, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट हैं वो क्या कहलाएंगे आपके ट्रांजिटिव। क्लियर? तो रीना सिंग्स अ सॉन्ग, तो रीना सिंग्स अ सॉन्ग, तो इसमें क्या है बच्चों, रीना क्या है आपका सब्जेक्ट, दिस इज योर वर्ब एंड दिस इज योर ऑब्जेक्ट। क्लियर? क्या होगा सेंटेंस, ट्रांजिटिव। द बर्ड फ्लाइज, तो यहाँ पे क्या है, ये आपका सब्जेक्ट है एंड दिस इज योर वर्ब इन ट्रांजिटिव। सिमिलरली शी स्विम्स, तो शी क्या है आपका सब्जेक्ट, स्विम्स क्या है आपका वर्ब इन ट्रांजिटिव। राम फ्लाइज अ काइट, राम फ्लाइज अ काइट, ऑब्जेक्ट वर्ब सब्जेक्ट ट्रांजिटिव। क्लियर बच्चों? तो किस तरह से अगर एग्जाम में आता है पिक आउट द ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव वर्ब इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस, तो आपको क्या करना है कि उस सेंटेंस में आपको देखना है कि वहां पे सब्जेक्ट है, वर्ब है या ऑब्जेक्ट है। अगर सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, देन इट इज क्या कहलाता है वो ट्रांजिटिव। अगर दो चीजें हैं और अपना मीनिंग जो है गुड सेंस निकालता है सेंटेंस, देन इट इज कॉल्ड इंट्रांजिटिव। फॉर एग्जाम्पल शी डांसेस, तो इसमें क्या है बच्चों, शी क्या है आपका सब्जेक्ट है और डांस क्या है आपका मेन वर्ब है। तो इस तरह से आपको एग्जाम में करनी है, ये हमने एक एक्सरसाइज करी है कि कैसे ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव को आपको फाइंड आउट करना है इन अ सेंटेंस। क्लियर?
ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब। तो अभी तो बच्चों आपको कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं कि ट्रांजिटिव क्या होते हैं, इंट्रांजिटिव क्या होते हैं, या वर्ब क्या होते हैं। तो आई होप इट इज क्लियर टू यू फ्रॉम दिस एक्सरसाइज। नेक्स्ट है कि किस तरह से हम जो है V1 से V2 को वर्ब की आपको फॉर्म्स बनानी है, कैसे बनानी है, V1 से V2 बनानी है या V2 से V3 बनानी है, कैसे फॉर्म करनी है, लेट्स सी। तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब क्या होती है बच्चों, प्रेजेंट फॉर्म V1। और V1 में जब हम एस और ES लगाते हैं, गोज हो गया, गो हो गया, ईट्स हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम इसको यूज करते हैं सिंगुलर और प्लूरल के साथ किस तरह से यूज करते हैं, एक्सेप्ट आई के साथ हम V1 यूज करते हैं। लेटर हम जो है डिटेल में पढ़ेंगे टेंसेस में, देन आई टेल यू। क्लियर? तो अभी आपको ये समझना है कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब जो होती है प्रेजेंट फॉर्म होती है और उसको हम शो करते हैं V1। तो V1 प्लस एस और ES लगाएंगे तो क्या बन जाती है, गोस। गो से क्या बन जाता है, गोस। ईट, इट्स। राइट, राइट्स। सिंगुलर और प्लूरल के साथ हम किस तरह से यूज करते हैं, गो होगा तो हम किसके साथ यूज करते हैं, यू गो, वी गो, दे गो। गोस हम किसके साथ यूज करते हैं, ही गोस, शी गोस। राइट। सिमिलरली राइट्स के राइट है, ही राइट्स, शी राइट्स, राम राइट्स, दे राइट, आई राइट। आई सिंगुलर होता है बट यहाँ पे जो है हम उसके साथ भी V1 को यूज करते हैं। सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब दैट इज योर V2। V2 क्या होता है, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब जो हम पास्ट इंडेफिनिट में यूज करते हैं। पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब दैट इज योर V2। गो का क्या हो जाएगा बच्चों, वेंट। ईट का क्या हो जाएगा, एट। रोट, राइट का क्या हो जाएगा, रोट। लाफ का क्या हो जाएगा, लाफ्ट। ऐसे बहुत सारे वर्ब हैं जिनकी सेकंड फॉर्म, ये आपकी एग्जाम आपके बुक में, लैंग्वेज की बुक में दी गई है। बहुत सारे जो है वर्ब की फॉर्म्स हैं, आप उनको लर्न करें क्योंकि लेटर जब हम टेंसेस करेंगे तो आपको जो है उसमें यूज करनी है डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब। जैसे अभी मैंने बताया कि कहाँ यूज करते हैं, पास्ट इंडेफिनिट में हम यूज करते हैं सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। वेंट, एट, राइट, sang, rang, ये सारी जो है फॉर्म ऑफ द वर्ब वी यूज इन पास्ट इंडेफिनिट टेंस। थर्ड आपकी आती है थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब दैट इज पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब, गॉन। गो, वेंट, गॉन। क्या होता है बच्चों, गो, वेंट, गॉन। V3, तो गो का क्या होगा, गो, वेंट, गॉन। ईट, एट, ईटन। क्लियर? राइट, रोट, रिटन। सिंपल सा क्या है कि यहाँ पे हम यूज करेंगे राइट। गो से क्या बना बच्चों, गो, वेंट। गो से क्या बना बच्चों, वेंट, और देन गॉन। फर्स्ट फॉर्म क्या होगी आपकी, गो, देन वेंट, और देन गॉन। तो थ्री हो गई, V1, V2, V3। सिमिलरली ईट, एट, ईट, एट, ईटन, ईटिंग। क्लियर? राइट, रोट, रिटन, राइटिंग। सिमिलरली लाफ का भी आप कर सकते हैं, लाफ, लाफ्ड, लाफिंग। क्लियर? तो इस तरह से हम फोर्थ फॉर्म को जो है डिफरेंट टेंसेस में यूज करते हैं, सेंटेंसेस में यूज करते हैं। कैसे यूज करते हैं और कैसे हम फॉर्म करते हैं, लेट्स सी। फर्स्ट रूल क्या है बच्चों, अभी आपको क्लियर हो गया कि कितनी फॉर्म्स को हमें लर्न करना है, क्योंकि अभी जितना आपके सिलेबस में उतना ही लर्न करना है, V1, V2, V3, V4। और यही हम जो है फोर फॉर्म्स ऑफ द वर्ब वी यूज, हम कहाँ यूज करेंगे, वी विल यूज इन द टेंसेस। जब भी हम टेंसेस करेंगे तब हम आपको क्लियर कराएंगे कि कहाँ पे आपको V1, कौन से टेंस में आपको V1 यूज करना है, कहाँ पे V2 यूज करना है, V3 एंड V4। क्लियर? फर्स्ट रूल क्या है बच्चों, V1 से V2 और V3 को बनाना है बाय एडिंग D और ED। इस तरह से आप अगर, ये क्या हमारी बेस फॉर्म है और यहाँ पे हम V4 को भी यू कैन राइट। तो V4 सिंपल है, आपको लर्न नहीं करना है, एंजॉय है तो क्या हो जाएंगे, एंजॉइंग। बेस फॉर्म में आपको ING लगाना है, फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो फर्स्ट फॉर्म क्या है आपकी, एंजॉय। V2 क्या हो गई, एंजॉयड। ED आपको एंजॉय। arrive, arrived, arrived। laugh, laughed, laughed, laughing। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, laughing, H प्लस ING। चलिए arrive में भी आप ING लगा देंगे, enjoying में भी ING लगा देंगे तो आपकी फोर्थ फॉर्म। answering, answer, dear, there,
डेयर्ड, डेयर्ड। क्लियर? तो इस तरह से आपको बनाना है। और यहाँ पे अगर हम V1 में क्या ऐड कर देंगे, आईएनजी, बेस फॉर्म में हम आईएनजी को ऐड कर देंगे, इट बिकम योर फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो इस तरह से दिस इज योर रूल 1। बच्चों आज हमने ये पढ़ा है, इसी को अभी हम कल कंटिन्यू करेंगे। देन वी एक्सरसाइज, एक और एक्सरसाइज करेंगे। आज हमने एक एक्सरसाइज जो है कंप्लीट करी, ट्रांजिटिव और ट्रांजिटिव कैसे आपको पिक करना है इन अ सेंटेंस। तो जहाँ पे ऑब्जेक्ट होगा तो वो क्या कहलाएंगे बच्चों, आपके ट्रांजिटिव। और जहाँ पे ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होती, जैसे अभी हमने पढ़ा था, वो क्या कहते हैं बच्चों, ट्रांजिटिव वर्ब। ही डांसेस, तो यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ये क्या है आपका इनट्रांजिटिव। ठीक है? तो बच्चों रिवाइज द टॉपिक एट होम, और कल जो है टुमारो वी विल कंटिन्यू द सेम। टिल देन बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।